अभी हम मेन जो आज का टॉपिक है, हम अभी तक जो भी था इट वॉज ए फन लर्निंग, हमने बहुत कुछ सीखा जो हमको मालूम नहीं था, ठीक है ना। सो अभी जो है दिस इज आवर कोर सब्जेक्ट, क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। ये गवर्नेंस मतलब क्या, करेक्ट। सो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, थ्रो पार्लियामेंट जो होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, ठीक है। तो देखो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में देखा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सेंटर में भी यूनियन लेवल पे, पूरा इंडियन लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में तो है ही पार्लियामेंट, स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर। सो एक्चुअली बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट का मिनिएचर ही तो है हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है। सो दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसमें ऐसा प्रोविजन है कि स्टेट में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट टाइप यू कैन से समथिंग, ठीक है, यू कैन से समटाइम्स। और सो इसका प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 74 एंड 75 में बोला है कि सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, और आर्टिकल 163 164 ने बोला है कि स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम, कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बुझो नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट, या फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। देखो इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है ही इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो लॉ बनाता है उसको इंप्लीमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। हमने पहले ही समझ लिया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कभी कंफ्यूजन है तो बोलो। उसके बाद है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज द वन। अच्छा हमने अभी क्या पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी हम पढ़ेंगे दूसरा गवर्नेंस जो कि यूएसए में, ठीक है, क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो अलग है हमारे से, ठीक है। क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is one in which the executive is not responsible to the legislature। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के ऊपर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, दैट इज द मेन डिफरेंस। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका कुछ बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट भी है। तो हमारा गवर्नमेंट से क्या क्या मेरिट है, देखो, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो तो रेस्पॉन्सिबल रहता है इसके ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर, इसलिए देयर इज ए गुड कोऑर्डिनेशन। नया लॉ आया है तो उसको वेरी स्मूथली एंड वेरी फास्ट उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो देयर इज ए गुड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है ना। व्हेनेवर जब भी कोई एक्ट, जब भी कोई लॉज या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है ना, देन द गवर्नमेंट हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉज दैट इट मेक्स। বুঝছো নি, মনে করো গভর্নমেন্ট ডিসাইড করছে যে আমরা এদিকে একটা রাস্তা হইব, আমরা এই ক্লাসরুমের মধ্যে রাস্তা হইব, তো द गवर्नमेंट हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, फॉर दैट। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर इट्स डिसीजंस, फॉर इट्स लॉज, फॉर इट्स पॉलिसीज। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। ये क्या है, कैन एनीवन टेल व्हाट इज डेस्पोटिज्म? ओके, कोई बात नहीं, ये नया टर्म है, इसको सीख लो, ठीक है।
क्या होता है डेस्पोटिज्म मींस एक्सेसिव यूज ऑफ पावर। हमने सुना है कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ कंट्री है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, देयर इज वेरी लेस फ्रीडम एक्चुअली, ऐसा बहुत सारा कंट्री है। बट यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, क्योंकि दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना, जो अगर तुमको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं आया देन यू कैन वोट अगेंस्ट इट, अगर तुमको कोई गवर्नमेंट पसंद आया यू कैन वोट फॉर इट। सो इससे क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट एक्सेसिव पावर को यूज नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली एक तरह से मैंने क्या बोलता हूँ, दे कैन नॉट यूज टू मच प्रेशर इन शॉर्ट, समझ में आया, दे कैन नॉट यूज फियर, दे कैन नॉट यूज कोहेरेंस, समझ में आया। सो प्रिवेंट्स डिपोटिज्म, मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ पावर नहीं कर सकता। वाइड रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो गवर्नमेंट बनता है पूरा ऑल ओवर इंडिया से एमपीज लोग जाते हैं, तो पूरा इंडिया का जो व्हाट टू से, पूरा इंडिया का जो डिमांड है वो भी जाता है। सो इससे क्या होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन द होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये है मेरिट्स, ये अच्छी बात है। अब डिमेरिट में क्या है, देखो अनस्टेबल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, मालूम है, इंडिया में डेमोक्रेसी जिस तरह से है सेम सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, सेम डेमोक्रेसी मैं नहीं बोलूंगा बट सेम सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में। तुमको मालूम है पाकिस्तान में 1947 को आजाद हुआ है, व्हेन पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, बोलो इंडिया कब आजाद हुआ है, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, डेट भी बोल दो, 15 আগস্ট, ঠিক আছে, পতাকাটা উঠাও না তোমরা, অনেকদিন ধরে বোঝা যায়। আচ্ছা যাই, এবার इंडिया आजाद हुआ है 15 अगस्त को, पाकिस्तान एक दिन हमारे से आगे है 14 अगस्त को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल नाउ कोई भी गवर्नमेंट 5 इयर्स का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया, लोगों को पसंद नहीं आता है, जो भी गवर्नमेंट होता है ना वो 1-2 साल के बाद ही चेंज कर देता है लोग। Why they can change? Because they have the power to vote, they have the power to change, इसीलिए तो चेंज कर रहा है, वरना तो चेंज नहीं होता। सो प्रॉब्लम ये है वहां पे जितना भी गवर्नमेंट है फॉर सम रीजन दी पीपल डू नॉट लाइक एंड दैट्स व्हाई दे चेंज इट, ठीक है ना। सो कोई देश में ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू दिस फीचर गवर्नमेंट बिकम अनस्टेबल, বুঝছো নাকি, তোমার গভর্নমেন্ট ভালো লাগতেছে না, ওকে লেটস চেঞ্জ, এতে কি তা হয়, इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम यह है कि देखो गवर्नमेंट को काम, कोई भी गवर्नमेंट को काम करने के लिए ना 3-4-5 साल लगता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगरतला से साबरूम 4 लेन का हाईवे बनाएगा, एक दिन में होगा, एक रात में होगा, नहीं होगा। एक गवर्नमेंट ने आके बोला है कि ठीक है हाईवे बनाते हैं, ये लो 500 करोड़, एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गया, दूसरा बोला नहीं ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो खराब होता है, बुझो नहीं को। दैट्स व्हाई अनस्टेबल गवर्नमेंट इज ए वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है, ये डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, जो अभी मैंने बोला, एक गवर्नमेंट बोला है रास्ता बनाएगा, दूसरा बोलेगा नहीं हम तो रास्ता नहीं बनाएगा, हम तो ब्रिज बनाएगा, तीसरा बोलेगा ना हम ना रास्ता ना ब्रिज, हम क्या बनाएगा, हम दूसरा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट रूल करता है कैबिनेट में उसका मेजोरिटी रहता है, जहां पे मेजोरिटी होता है डिसीजन तो उसी वो ही करेगा ना। सो अल्टीमेटली नॉट फुल्ली बट ए काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप मे बी सीन बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दे डू नॉट दिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस generally do not allow to separate the power. It is not easy for a state to bifurcate. पहले जो
तेलंगाना और हैदराबाद अलग हो गया. सो यू सी इट इज नॉट इजी. ठीक है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स. ठीक है. अभी लेट्स से सिचुएशन कि जो भी अच्छा लीडर था, नाउ दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. अभी मैं खड़ा हो गया और ये लड़की खड़ा हो गया इलेक्शन में. ठीक है. बाकी जो भी सीनियर था, those who are experienced, those who have knowledge, for some reason they will not participate. तबीयत अच्छा नहीं है for any reason, let's say. ठीक है. मैं खड़ा हो गया, अगरतला से मैं खड़ा हो गया और ये खड़ा हो गया, और अभी मैं जीत गया, let's say, या फिर ये जीत गया. So we are amateurs. Amateur means amateurs का मीनिंग क्या है? बोलो इंग्लिश क्लास. What do you mean by amateurs? नॉट, इसका परफेक्ट ऑलमोस्ट नियर. ठीक है. देखो इसका परफेक्ट एग्जांपल है, प्रोफेशनल का जो उल्टा है दैट इज एमेच्योर. एक है प्रोफेशनल, एकदम ना अच्छी तरह से करेगा. एक प्रोफेशनल से मैं इस रूम को पेंटिंग कराऊंगा ना, आने के बाद लगा यार बहुत अच्छा रूम, यार पेंटिंग क्या है. एमेच्योर से पेंटिंग कराऊंगा, देखना ये अच्छा नहीं होगा. ठीक है. सो व्हाट इज एमेच्योर? ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इज कॉल्ड एमेच्योर. तो अगर मैं बन गया, मेरा ना तो कोई एक्सपीरियंस, लेट से मैं बन गया, कोई भी मैं एमपी एमएलए बन गया, मैं कल टुमारो उठा और सबने मुझे बोला भाई तू आज से एमपी एमएलए है. ठीक है. तो क्या होगा बोलो? देन इट विल बी डिजास्टर. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई. तो ऐसा भी हो सकता है, ये डेमोक्रेसी का, ऐसा भी हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल. तो दिस इज अ ड्रॉबैक. ठीक है. तो अभी पहले हमने क्या पढ़ा? पार्लियामेंट्री. अभी हम क्या पढ़ रहे थे? पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, छोटा करके एकदम. ठीक है. अभी हम क्या पढ़ेंगे?